मान साहब, कल रणवीर सिंह निक्का ने गनों में अपने जनसंपर्क अभियान में आप पर और आपके बेटे अंबर जी पर आरोप लगाए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे भी पता लगा, बहुत दुख हुआ कि नूरपुर की राजनीति जो है किस दिशा में चल पड़ी है। इतना स्तर नीचे गिर गया नूरपुर की राजनीति का, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नूरपुर के लोग संस्कारी हैं, नूरपुर के नेता हमेशा संस्कारी रहे हैं, और अब जो ये बातें कर रहे हैं ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनके संस्कारों में की कमी है। जो आदमी बच्चों के ऊपर आ गया और हर अपनी मीटिंग में बच्चों की बात करता है, मुझे लानत है ऐसे राजनीति के जो ये लीडर्स हैं। बात करनी है मेरे से बात करे, अगर कोई दम है तो एक स्टेज पे आके बात करे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब बच्चों के ऊपर हर स्टेज पे बच्चों की बात करते हैं, और यहाँ तक कह दिया कि ये जो बच्चे हैं इनको तैयार किया जा रहा है, अगली गिराई कैसे करेंगे। आपका जो परिवार चला हुआ है इसमें इलेक्शंस में, क्या ये उनको आप तैयार कर रहे हो गिराई करने के लिए? मैं अपने बेटे की बात करना चाहता हूँ और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, एक बड़ा संस्कारी बच्चा है, सबसे अच्छे स्कूलों में तालीम ली है, और उसके बाद फॉरेन में सबसे बड़े कॉलेज में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें तालीम ली है, और उसमें एक सबसे अव्वल नंबर का स्टूडेंट रहा है। और वो 10 लाख की नौकरी 24 साल की उम्र में छोड़ के यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक समाज सेवा सत महाजन के नाम पे ट्रस्ट का इसने संचालन किया, और कोरोना काल में 14,000 लोगों को मुफ्त खाना दिया। एक एम्बुलेंस चलाई हुई है जो मुफ्त चलती है, और अनेकों ये काम किए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, जो हम फेसबुक पे और लोगों के सामने उसको बेचते नहीं हैं। ये अपनी बात करें, हमारे परिवार की बात करते हैं। सारे दुनिया को पता है हमारा परिवार कहाँ से आता है और कहाँ से इनका क्या इतिहास है। आप अपनी बात करो। आपने ये इतना धन दौलत ये जो है पिछले 7-8 साल में कहाँ से आई? इतनी ज़मीनें, करोड़ों की ज़मीनें कहाँ से लिया आपने? और ये जो धार में जो आपका जो होटल बन रहा है वो क्यों रुका? पंजाब सरकार ने क्यों रोका? जो आपकी धर्मशाला के ऊपर ज़मीनें हैं, अपनी ज़मीनें हैं, बेनामी ज़मीनें हैं, और नूरपुर चुनाव क्षेत्र में करोड़ों की ज़मीनें हैं, ये 10 साल में आखिर, पिछले 7 से 10 साल में आखिर कहाँ से आई? बस अब प्रॉपर्टी की बात की जाए तो रणवीर सिंह निक्का ने जो है आप पर भी आरोप लगाया है कि मंड म्यानी में आपकी भी इंडस्ट्री चल रही है, तो इसके बारे में क्या? मुझे बड़ा एक हंसा आता है। हमारी एक बहुत साल पुरानी ज़मीन है जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, और हमने एक फिश पॉन्ड्स बनाने शुरू किए हैं। वो एक बिल्कुल अपने नेक कमाई से हम कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं समझ आती इनको क्या आपत्ति है। हमने ये तो नहीं किया कि लोगों की ज़मीनें उखाड़ के, और जो यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स लगे हुए थे, जो लोगों की जो खेती वो करने के लिए, इरिगेशन के लिए लगे हुए थे, वो सारे के सारी जो है उनका स्तर नीचे आ गया। जो एक उपजाऊ ज़मीनें थी अब बंजर हो गई हैं। और ये भी बात छोड़ दीजिए, ये जो बड़े दानवीर बन रहे हैं और स्टेजों पे इतनी बातें, जो घटिया बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब पीछे पुल टूटा था एक बार, तो आपने हर जो गाड़ी आपकी ज़मीन से आपने बैरियर लगा दिया था। हर ज़मीन जो जहाँ राहगीर होता था उनसे आप पैसे लेते थे, एम्बुलेंस तक से पैसे लेते थे, घोड़े खच्चरों तक से पैसे लेते थे, ऊँटों तक से पैसे लेते थे। तो तब आपकी दानवीरता कहाँ गई थी? और अब ये जो पुल टूट गया है, क्या इसमें भी आप यही करना? अभी तक आपने रोका नहीं, अभी भी ट्रैक्टरों से आप पैसे लेते हो। तो ये क्या आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो? मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे केवल सिंह पठानिया जी जैसे लीडर रहे, कभी भी ऐसा स्तर नहीं है। बहुत हमारी राजनीतिक लड़ाइयाँ होती थी, पर ये स्तर इतना घटिया कभी नहीं हुआ। ये यहाँ पे जो इन्होंने राजनीति का जो हर जगह नशा फैला रहे हैं, हर जगह एक बच्चे खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है। रणवीर सिंह निक्का ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो आप नूरपुर की तरफ आ जाते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं तो आप वापस पठानकोट तरफ। इसके बारे में बताइए। ये उनकी सोच है, ये मुझे उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं ना, मुझे उसका जवाब देने की ज़रूरत है। ये तो नूरपुर की जनता कई बार जवाब दे चुकी है और देगे भी आगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ,
कि ये एक बार सरपंच रहे कंडवाल के, और इनको ढूंढना पड़ता था, चक्की के खड्ड में ढूंढना पड़ता था, और डेवलपमेंट ज़ीरो हुई। मतलब आज की डेट में भी इनके टाइम में कंडवाल में एक ईंट नहीं लगी थी, और ये 10 साल महामंत्री रहे बीजेपी के, तो ये कहाँ गायब थे? अब 1 साल हो गया, ये प्रकट हो गए हैं, और प्रकट भी हो गए और सबको खरीदने चल पड़े हैं। क्या नूरपुर की जनता बकाऊ है? इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई होगी ये धन शक्ति और जनशक्ति की होगी, और जनशक्ति हमेशा प्रबल रही है और रहेगी। और ये जो अपना रोज़ कहते हैं कि विजन विजन विजन, मैं और एक और मैं कहना चाहूँगा इसके साथ ही कि इन्होंने एक और बात कही कि जब एक सवाल उठा कि घर जो हैं ये बांटने जा रहे हैं, और वायरल हुई एक बात कि लोगों ने की, इन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया और ये कह दिया कि हम तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एकत्रित करने जा रहे हैं बताने के लिए कि कितने मकान कट्टे हैं। अरे भाई, सरकार ने जियो टैगिंग करके ऑलरेडी वो अपनी इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ली हुई है। 5500 मकान यहाँ पे जो थे जियो टैगिंग जिसकी हुई, और उसमें जो वन मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि मैं इसको मतलब ये जो मकान है उनको मैं पक्का करूँगा, वो भी नहीं कर पाए। और ये जो माशे हैं इन्होंने तो हद ही कर दी, हर घर में जाके एक चिट देनी शुरू कर दी, और ये कहना शुरू कर दिया जिस दिन मैं बनूंगा अगले दिन आपको मकान मिलनी शुरू कर दी, और ये कहना शुरू कर दिया जिस दिन मैं बनूंगा अगले दिन आपको मकान मिल जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ 5500 मकानों का ही ब्यौरा ले हम, और ये जो हर जगह ये भी कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया मैं दिलवाऊंगा, तो 220 करोड़ रुपया बनता है। 220 करोड़, या क्या नूरपुर की जनता को आप मूर्ख समझते हो? 220 करोड़ आप सब जगह बांटते जा रहे हो। दुनिया को नहीं पता कि अगर करना होता तो अब तक कर दिया होता। 10 साल महामंत्री रहे हो आप बीजेपी के, और आप अपने आप को कहते हो मैं बहुत बड़ा पुराना इसमें नूरपुर की सेवा करता आ रहा हूं। जो मुझे आप सवाल पूछते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने देर कहां गायब रहे? 1 साल में आपको ये नूरपुर की इतनी कहां से चाह पड़ गई, और गरीब आदमियों की कहां से आपको याद आनी शुरू हो गई? भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।